राधे राधे सर। जय श्री राधे राधे। थैंक यू देवांशु दा। स्वागतम। देखिए, हाँ रश्मिता दीदी, राधे राधे, जय जगन्नाथ। राधे आ, राधे, जय जगन्नाथ। देखिए, बड़ा बहुत बड़ा धन्यवाद आपका। मंच तो देखिए बहुत बड़ा बन ही चुका है और इतने बड़े मंच पे इतने प्यार से बुलाते हैं। सौरभ भैया, आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त है और बड़ी अच्छी बात है कि देखिए रूल एंड रेगुलेशंस जो बने हुए हैं, अगर हम ही कुछ उसको फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है। और नियमों में रहता है, इसीलिए मुझे नियम और रूल्स दिख भी जाते हैं। रोज रोज टेक्निकल का तो देखो, ऐसा कुछ पार्ट छोड़ा नहीं है अमूल्य सर ने जिसके बारे में बताना है। छोटे छोटे वीडियोस के लिए मेरे पास मैसेज आ रहा था लगातार कि आप छोटे छोटे वीडियोस बना दो, तो उसमें लगभग शुरुआती तौर से ही लेकर मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे वाले इस सेट से शेयरिंग नहीं हो रही है, तो कल मैंने कुछ कोशिश की थी, तो अपना उसका टैब पे भी मैंने टेलीग्राम वगैरह लॉन्च कर लिया है, बना लिया है। तो कोशिश करूंगा शेयरिंग करने की, तो यहाँ पर शेयरिंग भी कर दिया करूंगा। एक दो बार ट्राई करूंगा पर्सनल पे, अगर मीटिंग नहीं कटती है, क्योंकि शेयरिंग करते ही वो लिंक टूट जाता है, तो उस वजह से फिर बीच में डिस्टरबेंस बहुत होता है, अपनी बात जो कहना होता है वो भूल जाते हैं। तो एक मुद्दा बहुत आ रहा है कि ट्रेजर ने हमें कुछ नहीं दिया, ट्रेजर ने धोखा दिया, ट्रेजर अपनी बातों पे खरी नहीं उतरी। ये सब देखिए, ये सब आपके सामने है, हमारे भी सामने है, आपके सामने है। मैं थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग निगेटिव भी हो जाएं कि चलिए हम निगेटिव हैं, आप भी निगेटिव, हम भी निगेटिव, हमारी पूरी टीम और पूरी मीटिंग निगेटिव है कि ट्रेजर ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर उससे क्या? अगर कुछ नहीं किया तो उससे क्या? मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए, आपका फंड जो है वो रुक गया है, फंड आपका लॉक कर दिया गया है, फंड आपका रुका हुआ है, फंड आपका नहीं मिल रहा है। ट्रेजर ने स्कैम कर दिया, ट्रेजर लेके भाग गई, चलो इस बात को भी मान लेते हैं, चलिए भाग गई। पहली बात तो भागने की डिफिनीशन क्या होती है? भागने की डिफिनीशन वही होती है जो आज से पहले आप मैजिक एनएफटी में देख चुके हैं। नाम नहीं लेता हूं मैं, लेकिन आज ले रहा हूं कि 3 दिन के अंदर वेबसाइट पूरी गायब हो गई थी और उनका आता पता भी नहीं है कि किसने किया, कहाँ जाए, किससे बोले, किससे कहें। इसको बोलते हैं भागना। अब दूसरा आ जाते हैं कि ट्रेजर ने कुछ नहीं दिया, तो ये सवाल आप उनसे कर सकते हो जिनको ट्रेजर ने दिया था और कितनों को कितना दिया था, तो वो आज मजे भी मार रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और एक चीज और बता देते हैं, हम सब, आप गलती देखिए, हम क्या करते हैं, गलती देना बहुत आसान काम है। हर आदमी यहाँ कमाने आया है, हर आदमी यहाँ पैसा बनाने आया है, चाहे वो कंपनी वाला हो चाहे आप हो। और आपको मौका दिया था पैसा बनाने का। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने लास्ट मंथ मार्च में जिसने आईडी लगाई है, उसका तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ उसका फंड डबल नहीं हुआ, लेकिन जिसने आपको प्लान दिया था उसने एक बात आपसे बोली थी कि 42 डेज से लेके 45 डेज में आपका डबल हो जाएगा, आप अपना मूल निकाल लीजिएगा। अब दिल पे हाथ रखिए, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फरवरी में आईडी लगाई थी और अपना 42 डेज के बाद में, जैसे हम भी सीनियर को गाली देने लगते हैं, सीनियर को मैं 99% कह सकता हूँ, सीनियर ने जो प्लान दिया था 99%, उसने प्लान यही दिया था कि 42 डेज में डबल हो जाएंगे, आप अपना मूल निकाल लीजिएगा, आपका जब मूल हाथ में आ जाए उसके बाद में जो करना है आप कीजिएगा, रहना हो रहिएगा, नहीं रहना हो तो मत रहिएगा। ये बोला था आपसे सीनियर ने, और यही सबसे बोला था। कितने लोग हैं, दिल पे हाथ रखो, जिन्होंने 42 डेज के बाद में पैसा निकाल लिया? सोचिएगा, 42 दिन का प्लान था, 44 दिन का प्लान था, 42-44 दिन में कितने लोग हैं जिन्होंने अपना मूल निकालने के बाद में बचे हुए पैसे से प्रॉफिट किया है? पहली बात तो यहाँ पे भी आप देखिए, केवल मार्च वालों को छोड़ दीजिए क्योंकि मार्च वालों का 42 दिन नहीं हो पाया था, मैं मानता हूँ, लेकिन फरवरी वाले जो थे, जो मिड फरवरी में, लास्ट फरवरी में आए होंगे, उनका फंड उतना आपका निकल गया होगा। फिर आते हैं लास्ट पे कि मार्च में ईदी दिया था। तो देखिए, जब आपको भी पता है, हम सबको पता है, और आज हम लोग कह रहे हैं ट्रेजर ने धोखा दिया, तो आप भी तो सोचिए ना कि उस समय लालच किसने किया। और ये तो हमारे वेद पुराणों में, हर ग्रंथ में, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे ग्रंथ हो अपने, चाहे कोई भी बुक्स हो, चाहे बुद्ध चरित्र हो, सब में लिखा हुआ है कि लालच बुरी बला। ये तो कहा ही गया ना, लालच बुरी बला। मन में जिसके भी 1% 2% आया, और अगर उस लालच की वजह से फंड चला गया, तो ये तो हमारे पुरखे पीढ़ियां दर पीढ़ियां कहते ही आए हैं ना, लालच बुरी बला। तो लालच किया, बुरी बला मिल गई, तो वहां पर भी आपको संतोष होना चाहिए। यहाँ पे भी आपका संतोष हो गया कि भाई हमने लालच किया, हमारा पैसा चला गया। तो जो लोग निगेटिव हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ कंपनी चली गई, तो वो लोग हमें पहले ये मैसेज करें कि आपने आईडी कब लगाई थी, और अगर आईडी तब लगाई थी तो आपको नुकसान क्यों हुआ? नुकसान हुआ होगा लेबल करने पे, वो भी आपका लालच था।
देखिए, मैंने आज तक रिकॉर्ड रहा है, जब तक मीटिंग हुई मैंने कभी नहीं कहा कि हमने लालच किया, क्योंकि बहुत लोगों ने हम पे दोष आरोपण किया, कहा आप लालची हो, और हमको बोलते थे लालची। अरे लालची नहीं भाई, यहाँ कौन लालची नहीं है ये बताइए। लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग इतने शातिर थे, जिनको आज पता चल गया है कि कंपनी ने धोखा दे दिया है, कंपनी अपनी बात पे खरी नहीं उतरती है। ये उन दिमाग वाले लोगों के लिए है कि इतना दिमाग आपका शार्प है, इतना आप ब्रिलियंट हो, इतना आप तेज हो, और इतनी जल्दी आपने अपने इतने बढ़िया दिमाग से, शानदार दिमाग से फैसला कर लिया कि कंपनी भाग गई। सोचिए आज आपको पता चला कंपनी भाग गई, और इतना मतलब आप सबको बता रहे हो, हम जैसे सब लोग जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो उनको बता रहे हो, जो टेक्निकल दिखा रहे हैं उनको बता रहे हो कि कंपनी भाग गई। तो ये फैसला आपने आज से 4 महीने पहले क्यों नहीं किया? और ये फैसला तब क्यों नहीं किया जब आपने आईडी लगाई थी? सोचिए इतना बढ़िया आपका दिमाग था और आप धोखा खा गए। तो हम लोग तो कम दिमाग वाले हैं, हम लोग तो धोखा खाएंगे ही खाएंगे। अब आते हैं कंपनी पे। तो देखिए कंपनी का भागना क्या होता है, भाग कंपनी, देखिए मैंने बार बार बोला, दुनिया में दो चीजें होती हैं, या तो होती या नहीं होती है। अभी अगर किसी से भी पूछोगे क्या ट्रेजर एनएफटी है, तो वो आपके बीच में है। तो मेरा ये मानना रहता है कि जब तक कोई चीज है, तब तक, मैंने परसों ही बोला था कि तब तक आपके अंदर इतने मादा पैदा होना चाहिए कि जिस दिन आपको दांव पेच लगाने का मौका मिले तो पटकनी लगा के आप अपना फंड निकाल के चुपचाप चले जाइए। और आपको बताएं, ये मौका एक बीच में मिला था जहां पे पटकनी लगाने का मौका आपको मिला था। आपने लिया नहीं लिया वो आपकी मर्जी है। बीच में आपको थोड़े दिन के लिए कंपनी ने बोला था इतना इतना कीजिए, इतना इतना मिलेगा। उस समय आपको किसी की बात नहीं सुननी थी। जो आपको, देखो लालची तो आपको बोला ही जा रहा है, लालची तो हमको बोला ही जा रहा है। तो लालची जब बोला जा रहा है तो जो मौका मिले, मैंने बार बार बोला कि सिस्टम को सिस्टम के साथ ही खेलना पड़ेगा। उसमें आपका कोई रिश्तेदार नहीं है और ना ही कोई वो है। आप अपना पहले सोचिए, क्योंकि देखिए मैं आपको नहीं जानता, सबको नहीं जानता। हाँ, सौरभ सर को जानता हूँ, तो जब जरूरत पड़ेगी तो सौरभ सर से राय लूंगा कि हाँ सर ऐसा कर लें क्या, वैसा कर लें, क्योंकि मेरे पड़ोस में रहते हैं, मेरे नजदीक में रहते हैं, तो उनसे मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन आपको क्या करना था, आपको फंड निकालना था और निकाला लोगों ने। मैं बता रहा हूँ, मेरी ही टीम में जिसने अपना ईदी दिया था ना, पूरा ईदी निकाल लिया उसने। 25,000 ईदी में लगाया था, उन्होंने पूरा पूरा 25,000 का फंड, बल्कि शायद उससे ज्यादा ही निकाला है। और उसने कुछ नहीं किया, उसने बस सीधे नई आईडी लगाई, जो आया उसका भी रिटर्न किया, और अपना जो प्रॉफिट बचा वो अपने पास भी रखा और निकाल लिया। उसका भी पैसा उसको दे दिया, कहा भैया $100 से लगाओ, 50 का विड्रॉल लगाओ, मेरे पास में 100 डॉलर आएंगे, 50 मैं अपने पास से दे दूंगा, 50 आपका बचा होगा। इस तरीके से उसने 50 का भी 100 लगवा के 15,000 लिए, 15,000 वो किए, 50 का वो करके, वो देखिए जिसने जो सिस्टम बना पाया। हमने हालांकि उससे कहा भी, हमने कहा ऐसा मत करो, लेकिन बात ये है ना कि उसने किया, उसने अपना निकाला। तो बात करते हैं कंपनी ने धोखा दे दिया। देखिए कंपनी ने कोई धोखा नहीं दिया है, और ये बात तो मैं बार बार कहता आया हूँ कि कंपनी अपने काम करने में व्यस्त है, मस्त है। उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करना है। और उसको ये भी पता है कि कम्युनिटी का इतना बड़ा फंड रोक लिया है, तो कम्युनिटी कहीं नहीं जाने वाली और कहीं कुछ नहीं करने वाली। तो अभी आप साथ में रहिए। अच्छा, अब बात करते हैं। देखिए सबसे पहला मैं ही व्यक्ति था, इसी मनदीप सर, इन्हीं मनदीप सर की मीटिंग में आया था। मैंने आपको बोला था कि कंपनी आपको एक पैसा नहीं देगी, कंपनी आपको तरीके से पैसा देगी। मैं फिर वही बात आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि इतना बड़ा फंड कंपनी को देना है, और अगर कंपनी आज इतनी बड़ी कम्युनिटी लेने के बाद में फंड नहीं देती है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी गलती है, मैं ये कहूंगा कि ये सरासर कंपनी की गलती है। क्योंकि कंपनी के दोनों हाथ क्या, बल्कि चारों लात पैर मुंह सब घी में ही है, कहीं पे भी उसको नुकसान नहीं है। और वो अगर आपका फंड देगी ना, लोग ये सवाल करते हैं इतना बड़ा फंड अंदर है तो कैसे देगी, तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि कंपनी तो पूरी की पूरी घी में डूबी हुई है, और कंपनी को कहीं एक चवन्नी नहीं देनी है। और कंपनी चाहे तो एक झटके में सबका पैसा देना शुरू कर सकती है। लेकिन है क्या कि ये पैसा एकदम से नहीं दिया जा सकता, टेक्निकल रूप से दिया जा सकता है, टेक्निक के साथ दिया जा सकता है। तो वो टेक्निक के साथ ही आपको पैसा देगी। अब टेक्निक क्या थी, मैंने फिर बताया था। आपसे पैसा लिया, एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनाया, जिस प्रोडक्ट की कीमत मालूम पड़ा कि 10 रुपए थी, और उसकी एमआरपी जो है वो आज 90 रुपए है, या 50 रुपए है, या 60 रुपए है। अब वो प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, तब आप उसका हाथ फैलाए खड़े हैं और वो आपके हाथ में प्रोडक्ट रख रही है, तो आप कह रहे हो कि भैया ये प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे, ये तो कूड़ा है, तो बेकार है। तो कंपनी कह रही है कि आप 10 दिन, महीना भर, 2 महीना रुक जाइए, हम इस प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा डिमांड कर देंगे कि ये कूड़ा आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर आपको क्या करना है, वो 10 रुपए वाली चीज आपको 20 रुपए में दे रही है। 10 रुपया कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, 10 रुपए की चीज आपको 20 रुपए में दे रही है, और कह रही हमारा भी प्रॉफिट, आपका भी प्रॉफिट। अब आप उस चीज को लेके क्या कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में बिक नहीं रही है। तो कंपनी इस समय जो दौर चल रहा है, इस समय उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ा रही है।
जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी आप क्या करेंगे, 20 रुपए की चीज लाएंगे और मार्केट में 70 रुपए 80 रुपए की बेचेंगे या एमआरपी पे बेचेंगे। तो आप क्या खुश हो जाएंगे कि हमने तो 20 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए की चीज ले ली थी और हमने उसको 90 रुपए में बेच दिया या 80 रुपए में बेच दिया, तो 4 गुना प्रॉफिट हमने कमा लिया। ये आप सोचोगे। कंपनी सोचेगी हमने 10 रुपए की चीज बनाई थी, हमने 20 रुपए की बेच दी, तो ये 10 रुपया हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हो गया। तो सारे लोग खुश रहेंगे और सब कुछ बन जाएगा। अगर कभी आपको भविष्य में ऐसा मौका लगे तो आप ये सिस्टम बना के देखिएगा, आपका अपना निजी प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग भरोसा जताइए, और जिनको भरोसा नहीं है तो उनको फिर ये मैसेज करने की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास देखिए कितना अच्छा सिस्टम है। आप जाइए और उसमें राइट क्लिक कीजिए अपनी एप्लीकेशन पे, लास्ट में एक अनइंस्टॉल का बटन आएगा, अनइंस्टॉल के बटन पे क्लिक करो और टेलीग्राम वाला जो ये इसमें ज्वाइन का ऑप्शन आता है, इसको आप अनम्यूट कर दीजिए, या जो है ना इसको लीव कर दीजिए, लीव कर दीजिए। अब देखिए ग्रुप लीव हो गया, तो आपका मीटिंग का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। उधर से आपने एप्लीकेशन डिलीट कर दी तो सुबह रिजर्वेशन करके आपको टॉर्चर नहीं करेगी। आपका तो दोनों तरफ से बेनिफिट है, क्योंकि आपने मान देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने मान लिया कि कंपनी आएगी, पर आप ही नहीं मान पा रहे हो कि कंपनी नहीं आएगी। जिस दिन आप ये मान लीजिएगा कि कंपनी नहीं आएगी और कंपनी ने आपको धोखा दिया, उस दिन आप मैसेज कीजिएगा हमको इज्जत से कि सर कंपनी नहीं आएगी, मैं 100% कह रहा हूँ। उस दिन मेरे पास आपके लिए एक जवाब होगा कि बहुत बढ़िया बात है, आपने मान लिया दिल से, हाँ मान लिया, जाइए अनइंस्टॉल कीजिए और जाके इस ग्रुप को हटा दीजिए। और भी जो टेलीग्राम ग्रुप है, बल्कि टेलीग्राम ही हटा दीजिए, टेलीग्राम से कौन अपना फैमिली कन्वर्सेशन करता है, टेलीग्राम तो टोटली प्रोफेशनल कन्वर्सेशन के लिए है। तो आप टेलीग्राम हटा दीजिए, आप भी खुश और हमारे पास आपका मैसेज नहीं आएगा तो हम भी खुश। कितना अच्छा सोल्यूशन है, कितना छोटा सोल्यूशन है। लेकिन जब आप मैसेज करते हो कि सर कंपनी ने धोखा दिया, कंपनी नहीं आएगी, उस समय आपके दिल में होता है कि कंपनी आएगी। तो हमें आपके नेगेटिव में भी पॉजिटिव झलक रहा है, आपका पॉजिटिव पता चल रहा है। और कंपनी आएगी इस चीज के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि ट्यूसडे आ गया। अगर कंपनी सिर्फ रिजर्वेशन लगा रही होती या सिर्फ ये करवा रही होती तो मैं भी आपके साथ में खड़े होकर यही बात बोलता कि कंपनी नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि कंपनी रिजर्वेशन लगवा रही है और साथ में ट्यूसडे लॉन्च कर दिया है, तो ये वही बात हो गई कि एक फैक्ट्री खोली है, वहां पे 10 रुपए का प्रोडक्ट बनाया है और 20 रुपए में आपको दे रही है। फंड मोटा इकट्ठा कर रही है, उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ा रही है। जिस दिन डिमांड बढ़ जाएगी उस दिन कहेगी भैया जो आपको हमने दिया था इसे बेचना शुरू कर दो। आप बेच लेंगे, वहां से 4 गुना 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट ले लेंगे। कंपनी के पास से कुछ जाएगा नहीं और आपको सब कुछ मिल जाएगा, दोनों लोग खुश हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म पे है, अपने जीवन भर अपने बच्चों को सबको देती रहेगी और आपको क्या मिलेगा, आपको आपका पैसा मिल जाएगा 4 गुना 5 गुना 6 गुना। आप भी खुश, कंपनी भी खुश और हम भी खुश। तो ये प्रोसेस होने वाली है। अब मैं ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा, मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि पहले आप अपने दिल में ये मादा पैदा कीजिए कि आप ये बात सबके सामने कह सको कि कंपनी नहीं आएगी, क्योंकि हम मादा पैदा किए हुए हैं कि कंपनी आएगी। हम तो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कंपनी आएगी। आप अपने अंदर वो मादा पैदा कीजिए कि कंपनी नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो हम आपको, आपके दिमाग को रिलैक्स कर रखने के लिए, आपके मूड को फ्रेश रखने के लिए हमारे पास में बहुत सारे मूल मंत्र हैं। आप जाइए, एप्लीकेशन डिलीट कर दीजिए, आराम से बैठिए, क्योंकि आप तो सोच ही लिया ना कंपनी चली गई तो हमारा फंड चला गया। आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। देखिए मैजिक में जिसका पैसा गया था, मैं आज नाम ले रहा हूँ सॉरी उसके लिए, मैजिक में जिसका पैसा लिया था वो सारे कूल है। जानते हो क्यों कूल है? क्योंकि उनको तो पता ही है ना एप्लीकेशन है ना कुछ है, वो मस्ती में बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ज्यादा बेटर है। और आप तो कहीं के भी नहीं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो ना इधर के उधर से अच्छा है कि एक तरफ रहिए, तो आपका सम्मान ज्यादा होगा और आपकी इज्जत ज्यादा होगी। जब आप कहते हैं कंपनी नहीं आएगी तो आपके अंदर एक विचार है कि कंपनी आएगी, क्योंकि उसी चीज को आपने घर में रख रखा है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो आदमी बुरा भी है और आपके साथ खाना भी खा रहा है। तो ये थोड़ा सा जब मोहल्ले वाले देखेंगे तो आपसे क्या बोलेंगे कि इसको ये गालियां देता है पीठ पीछे और साथ में खाना खिला रहा है, पता नहीं किस मूड का आदमी, ये साला पागल है, इसको तो अकल ही नहीं है, जिसको गाली देता है उसी को अपने घर में खाना खिला रहा है। तो इसका आपका वही हाल है कि कंपनी नहीं आएगी, रिजर्वेशन लगाएंगे। कंपनी ने धोखा दिया, हम स्टेक लगाएंगे। कंपनी ने हमारा वो पागल काट दिया, हम कंपनी के सारे जो है वो एड्रेस, वैलेट एड्रेस सब संभाल के रखेंगे। अरे हटा दीजिए सबको, एक बार बस बोलते हैं ना, आंख बंद करके बोलो कि भाड़ में जाए दुनिया। तो वो वाला काम कर लीजिए, आप खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। और इतना इतना जो हम लोग टाइम अपना अच्छी जगह लगाना चाहते हैं, वो हमारा सारा टाइम एक्सप्लेनेशन में चला जाता है। और रही बात, देखिए हमने हमेशा देखा है कि सच को हमेशा साबित करना पड़ता है। आप कोर्ट में भी जाओगे ना, तो कोर्ट में अगर आपसे किसी ने कह दिया कि आप चोर हो, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि हम चोर नहीं हैं। वो जिसने बोला उसको नहीं साबित करना पड़ता, वही हम लोगों का हाल हो रहा है। हम आपको पूरा
आ, सारा चीज दिखा रहे हैं, खोल खोल के ऑनलाइन दिखा रहे हैं। ये तो आप लोग दोहरा चरित्र जीते हो, कभी तो आप गूगल पे भरोसा करते हो और कभी आप किसी पे भरोसा नहीं करते। मतलब आपको जब अपना ही मानना है तब क्या। अब गूगल ने कोई न्यूज दिखाई या कहीं पे आ गई न्यूज, तो अगर वो आपके दिमाग के हिसाब से है, तब तो वो सही है। लेकिन अगर वो आपके दिमाग के हिसाब से नहीं है, तो आप उसकी बाल की खाल निकालने लगते हो कि ये कहाँ से आई, इसका सोर्स क्या है, ये वाला न्यूज चैनल कैसा है, ये सही बताता है कि नहीं बताता। लेकिन अगर उसने कहीं आपको आपके दिमाग के हिसाब से न्यूज दे दी, सिंगल एक क्लिक में दे दिया कि ट्रेजर एनएफटी एज ए स्कैम और ये भाग गई है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप तुरंत डाल देते हो कि देखो, उसकी बाल की खाल नहीं निकालते हो। तो कुल मिला के यही है कि सोचेंगे आप वही जो आपके मन में है। तो जो अगर आपको वही सोचना है कि आपके मन में है, तो आप पूरा रिलैक्स रहिए, बिंदास रहिए और ऐसी चीजों को अपने जीवन से निकाल दीजिए जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीजें आपको लोगों को जवाब देने के लिए कह रहे हैं, फिर लोग आपको उल्टा सीधा जवाब देते हैं, आपको परेशान करते हैं, उसको अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। जो लोगों को लगता है ट्रेजर ने धोखा दिया, आज तक अपनी बात पे खरी नहीं रही, तो खरी तो रही ना। रिजर्वेशन किया, आपको 1.8% दिया, जब आपने विड्रॉल किया तब दिया मार्च में। खरी तो वो आज भी है। मार्च में उसने कहा हम आपका विड्रॉल रोक रहे हैं, रुक गया, खरी है अपनी बात पे। उसने कहा कि भैया हम आपको जब ब्लॉकचेन लॉन्च होगी, स्ट्रेस टेस्ट होगा तब हम देंगे, तो जब स्ट्रेस टेस्ट हो तब आप ले लीजिएगा। फिर तो अगर ऐसे मानने जाएंगे तो हमारे पास भी 50 बातें हैं। लेकिन हम एक ही बात बोल रहे हैं कि अगर इतना सब देखने के बाद में भी आप भरोसा नहीं कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूं कि हम अपना सीना काट के भी आपके सामने रख देंगे। आप भरोसा नहीं करेंगे और हम आपको अब भरोसा दिलाने वाले भी नहीं है। आप मीटिंग में रहिए, नित प्रंत रहिए। आपको अगर भरोसा हो जाए तो अच्छी बात, ना हो जाए तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि उस चीज को ही जिंदगी से निकाल दो जो चीज आपको दुख दे रही है, जो चीज आपको परेशान कर रही है, जो चीज आपको जीने नहीं दे रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं बात कुछ और करनी थी लेकिन मुद्दा कुछ और हो गया। तो बाकी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विपिन भैया। और बिल्कुल सही तरीके से आपने बताया भी, और मैंने चूंकि तबीयत खराब थी, जवाब मैं भी दे सकता था इसका। और गले में थोड़ा दर्द वगैरह भी है खांसी की वजह से, बट ओवरऑल